आज हम 51 से करेंगे। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग इसको करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कल की क्लास में 1 से लेकर 50 तक करा था और आज हम लोग 51 से 100 तक कोशिश करेंगे। 2003 का ये पेपर है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो 2003 का पेपर हम लोग करेंगे और इसको हम लोग देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इधर देख सकते हैं, हिंदी मीडियम में मैं इधर बोल रहा हूं। भारत के उत्तरी मैदानों में जाड़े में थोड़ी वर्षा होती है। तो ये तो बात सही है कि सर्दियों में इधर अगर हम ट्रैफिक ऑफ कैंसर की तरफ जाएंगे तो कम ही वर्षा होगी, और जाड़े में उत्तर पश्चिमी का मतलब है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो सक्रिय होता है। तो अब देखो, एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखना है कि सर्दियों में जब उत्तर भारत में सर्दी होगी तो लौटते हुए मानसून से सबसे ज्यादा जो बरसात होती है दिसंबर मंथ में, आप लोग लिख लेना, वो तमिलनाडु में होती है। कहां पर? तमिलनाडु में। आप लोग लिख लेना भैया ये बात, ठीक है भैया। कहां पर होती है? तो तमिलनाडु में होती है। तो दोनों ही ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से होगी, और क्योंकि आप लोग उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में देखते हैं तो सर्दियों में बरसात यहां पर कम होती है, और हमारी जलवायु जो क्लाइमेट है हमारी वो मानसूनी है, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा स्पीडली देखेंगे, तेजी के साथ प्लीज, ताकि मकराना संगमर की खदानें जो माइंस है वो कहां पर है? तो देखो ये राजस्थान में है, आप लोग नोट कर लेना इसे। कहां पर है? राजस्थान में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये अगर मैं आप लोगों को बताऊं, राजस्थान में मैंने आप लोगों को सरिस्का बताया था, बांधवगढ़ बताया था, ये रणथंभौर बताया था, ये कहां के नेशनल पार्क है? राजस्थान के। ये आप लोग भैया नोट कर लेना। गुजरात में मैंने एक आप लोगों को ऑयल रिफाइनरी बताई थी, अलंकेश्वर, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। और गुजरात में एक याद रखेंगे आप लोग, कांडला बंदरगाह, जिसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया था सतपुड़ा है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, ये सारे टाइगर नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश भैया आप लोग याद रख लेंगे, सोयाबीन दाल वनों में ऐसी जातियों में पहले नंबर पर है, और मध्य प्रदेश टाइगर में भी पहले नंबर पर, फॉरेस्ट में भी पहले नंबर पर है। बिहार में एक नेशनल पार्क का नाम याद रखेंगे, वाल्मीकि। क्या याद रखेंगे? वाल्मीकि। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा, विद्युत लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चर इंजन जो है वो कहां बनाए जाते हैं? तो आप लोग नोट कर लेंगे भैया एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चितरंजन में। और चितरंजन कहां है भैया? वेस्ट बंगाल। चितरंजन कहां है? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में मैंने एक आप लोगों को कारखाना भी बताया था, दुर्गापुर। तो दुर्गापुर किसकी मदद से लगाया गया था? ब्रिटेन की मदद से। और पश्चिम बंगाल में आप लोग लिख लेना, दुर्गा पूजा मेन फेस्टिवल है यहाँ का, और यहाँ के रसगुल्ला को भी जीआई टैग मिला है। और मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो मुख्यमंत्री मैंने आपको बताया था कौन है, मुख्यमंत्री है कौन? वो है ममता बनर्जी। खेला होबे, आप लोगों को पता लग गया होगा, ठीक है। और यदि अगर हम बात करें तो वाराणसी याद रख लेना, इस बार चर्चाओं में क्यों है? एक तो भैया अभी कल परसों आप लोगों ने गंगा प्रवास नाम का एक क्रूज गया है असम से डिब्रूगढ़ असम तक, और यहां पर काशी तमिल एक तट बनाए, संगम बनाया, एक काशी तमिल संगठ, ये भी आप लिख लेना। और 2021 में काशी, याद रख लेना, इस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को, क्या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को 2021 में 26 जनवरी पे बेस्ट झांकी का अवार्ड दिया गया था रिपब्लिक डे पर। और एक चीज याद रख लेना, एससीओ की जो समिट होगी, एससीओ की जो समिट होगी ना वो यहीं पर होगी। एससीओ मैंने संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बताया था ना, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी ना। सदस्य कितने एससीओ में? 9। नवा सदस्य कौन सा बना है? ईरान बना है। ये भी आप लोग नोट कर लेना। मैं साथ में जो जो ऑप्शन से रिलेटेड कीवर्ड्स आ रहे हैं तो सारी चीजों को रिकॉल कराने की कोशिश कर रहा हूं, बस आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, ठीक है भैया। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी को? चलिए, भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश। अब देखो, रबड़ पहले से ही आप लोगों ने देखा होगा, तो पहले नंबर पर केरल है। केरल आप लोग लिख लेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसाले प्रोडक्शन में केरल है। लेकिन अभी लेटेस्ट आंकड़े अगर देखें तो मध्य प्रदेश पहले नंबर पर आ गया, ये आप करेक्शन कर लेना। जो केरल का तट है उसको बोला जाता है मालाबार। उस कोस्टल बाउंड्री को क्या बोला जाता है? केरल का तट यहां पड़ेगा, इसको बोला जाता है मालाबार। वास्को डिगामा यहीं आया था,
जमोरिन, जमोरिन जो आया था वास्को डी गामा, जमोरिन यहाँ का राजा था, उसी के तट पर कालीकट, ये आप लोग नोट कर लेना और याद रख लेना। केरल एम पिजेविरियन यहाँ के कोई चीफ मिनिस्टर हैं। और केरल में एक चीज आप लोग याद रखेंगे, ओणम, ओणम महोत्सव यहाँ केरल का मुख्य है, ये आप लोग लिख लेना, कथकली केरल से, ये भी आप लोग याद रख लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। कर्नाटक कॉफी से याद कर लेना, कर्नाटक मैंने कॉफी में बताया था, महाराष्ट्र आप लोगों को बताया था मैंने, किसमें, महाराष्ट्र किसमें बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। और असम बताया था आप लोगों को चाय प्रोडक्शन में, टी प्रोडक्शन में असम, और चाइना, चाइना से चाय, चाय से चीन, चाय से चाइना, ये भी मैंने वर्ल्ड लेवल पे आप लोगों को बता दिया था। और महाराष्ट्र मैंने बताया था ना ट्रिक आपको, कि सबसे ज्यादा किसान जो मरते हैं सूखे की वजह से, वो प्याज की वजह से मरते हैं, कहां पर, सूखे की वजह से, महाराष्ट्र में। तो प्याज पहले नंबर पर थी, ये आप लोग याद कर लेना, इसी के साथ में ब्रैकेट में लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 53 है, राज्यों में किसने दो, ये छोड़ देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके हिसाब का नहीं है, ये इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। पोखरण स्थित है, क्योंकि 2003 का पेपर है, तो उस टाइम का जो करंट सिनेरियो है, उन क्वेश्चंस पेपर को भैया हम लोग पूरी तरीके से छोड़ देंगे। ठीक है, पोखरण है। अब देखो पोखरण में आपको पता ही है हमारे जो है परमाणु बम का क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्या हुआ था भैया, टेस्ट हुआ था। तो ये आप लोगों को पता है राजस्थान में, ये आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। देखिएगा कौन सा सही सुमलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। अब ये क्या है, ये सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, भारत के नाभिकीय रिएक्टर हैं सारे के सारे। तो देखो कोटा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और अगर हम बात करें, कोटा तो है ही नहीं महाराष्ट्र में, ननोरा ये यूपी में है, तारापुर ये भैया महाराष्ट्र में है, और ये कलपक्कम तमिलनाडु, ये ठीक है। अब मैंने कई बार रिवीजन कराया था आप लोगों को, कुंडलकुलम कलपक्कम दोनों तमिलनाडु, ननोरा उत्तर प्रदेश, मीठी वर्दी आपका कहां पर, गुजरात में, तारापुर जैतापुर ये महाराष्ट्र में, रावतभाटा राजस्थान, काकरापारा गुजरात। तो ये मैंने सारे, और कैगा कैसे कर्नाटक, कैसे कैगा, याद हो गए तो नहीं हो गए, वेरी गुड। देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल रहा है, इजी लग रहा है नहीं लग रहा है आपको, क्यों बच्चों। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ मिनरल्स हैं, कुछ उनकी लिस्ट है, और मिनरल्स और डेटा की लिस्ट मैं आप लोगों को एक बार आपके मैगजीन में दे चुका हूं भैया, हालांकि उसमें कुछ है नहीं, मैंने सेलेक्टेड दिए, फिर भी आप लोग पढ़ लेना। मीठी वर्दी भैया गुजरात में, ठीक है। तो देखो इसकी अगर हम मैच करेंगे फटाफट से, तो हम लोग देखते हैं क्या, अगर हम बात करें फटाफट से तो क्या है, देखिएगा इसमें मैचिंग करना पड़ेगा आप लोगों को, जो मैगजीन है। वैसे ये लेटेस्ट करंट डेटा मैं आप लोगों को बताऊं, मैगजीन मध्य प्रदेश, ये आप लोग नोट कर लेना। और अगर हम बात करें किसका, जस्ता, तो जस्ता होगा आप लोगों का जिंक जो है वो राजस्थान में। अगर हम डी का 3 देखेंगे तो D3 केवल एक में ही है, ऑप्शन नंबर डी इसमें ठीक हो जाएगा, बाकी अपने मैच कर लेना आराम से, इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा ये वाली लिस्ट, ठीक है। इसके बाद फटाफट से देखेंगे, दक्षिण भारत की ओर चलते हुए निम्नलिखित बंदरगांव का कौन सा समूह क्रम सही है, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, विच वन इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सी पोर्ट्स। अब ये देखो मैंने जब पोर्ट्स कराए थे तो एक मैंने आप लोगों को डायग्राम भी बनवाया था। अब देखो अगर हम मैप ही बना ले, यहाँ पर एक भारत का मैप बना ले, तो ये श्रीलंका हो गया। अब इन्होंने नॉर्थ टू साउथ पूछा है, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे चेन्नई नीचे, पारादीप ऊपर है, बिल्कुल पारादीप कहां पड़ेगा, उड़ीसा में, यहां पर पड़ेगा पारादीप, ठीक है। अब पारादीप से नीचे फिर आएगा विशाखापट्टनम, फिर विशाखापट्टनम और पारादीप। तो पहले ऑप्शन से देखें तो ये वाला ठीक लग रहा है या ये वाला ठीक लग रहा है। फिर इसके बाद चेन्नई करेंगे, तो जब इस ऑप्शन में चले गए तो चेन्नई, अब चेन्नई तो नीचे है भाई, चेन्नई का है नीचे, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, डी, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम हो गया, और फिर आपका चेन्नई, और चेन्नई से नीचे आपका आ जाएगा तूतीकोरिन। ये क्रम आप लोगों को याद रखना है। भारत में 13 मेजर पोर्ट हैं, 13, कांडला, ननवा सेवा और मैंगलोर आप और कोची, ये सारे के टोटल जो 13 के 13 पोर्ट है, इनकी लिस्ट में ज्योग्राफी में दे चुका हूं आप लोगों को क्लास में, तो प्लीज इनको एक बार रिकॉल कर लेना। डायरेक्ट नहीं पूछता, क्रम लगवाने के लिए आता है प्यारे साथियों, तो ये आप लोग याद रख लेना। इसरो, देखो इसरो के बारे में मेंस में भी आता है, मुख्य परीक्षा में, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। इसरो की बात करें तो भैया इसरो मैंने देखो कई बार आपको बताया है, इसरो बना था
1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पूछा है क्या, इसका पूछा है सैटेलाइट सेंटर पूछा है आप लोगों से, यानी सैटेलाइट सेंटर कहां से कंट्रोल किया जाता है, तो इसका हेडक्वार्टर ही आप लोग याद रखेंगे, मैं कई बार बता चुका हूं, वो कहां पर है, बेंगलुरु में, याद रख लेना। अगर इसका पूछा जाता फिर लॉन्चर पैड कहां है, तो श्रीहरिकोटा, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है, जहां से लॉन्च किए जाते हैं रॉकेट, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये आप लोग याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अहमदाबाद सिटी, मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, 2022 का डिफेंस एक्सपो हुआ है यहां पर, और अहमदाबाद यूनेस्को द्वारा भारत की सेकंड वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ये भी आप लोग नोट कर लेना भैया, ठीक है। इसके बाद और अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे पर है, और बेंगलुरु को तो आपको पता है साइंस सिटी, और बेंगलुरु चर्चाओं में क्यों है, केम्पेगौड़ा, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा, उनकी स्टैचू बनाई गई है 108 फीट ऊंची, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के बड़ी एकता नगर, स्टैचू ऑफ पीस पाली राजस्थान, स्टैचू ऑफ बिलीफ नाथद्वार राजस्थान, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए सारी की सारी, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति अध्यक्ष भी होता है किसका, अब ये तो आपको पता ही होगा भैया, राज्यसभा का, ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा आर्टिकल 80 में पढ़ते हैं, 81 में लोकसभा पढ़ते हैं, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। योजना आयोग कब बना था भैया, 1950 को, ये भी आप लोगों, और योजना आयोग को रिप्लेस कर दिया हमने कब, 1 जनवरी 2015 को। और उपराष्ट्रपति अध्यक्ष जो होता है वो आर्टिकल पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, 64। और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आप लोगों को अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है भैया, तो उपराष्ट्रपति से रिलेटेड आर्टिकल है 63। और अभी हमारे 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन से बने, जगदीप धनखड़, कहां के हैं, राजस्थान के, कौन से जिले के, झुंझुनू जिले के, ये तो आप लोग सुना ही होगा आप लोगों ने। और एक चीज और याद नहीं रख रहे आप करंट की तरह, पहली विदेश यात्रा कहां थी इनकी, आसियान समिट, कहां, कंबोडिया, अंकोर वाट के मंदिर में गए थे, और फिर ये कतर फीफा वर्ल्ड कप में भी नहीं गए थे, तो नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। 64 में उपसभापति होगा, 63 में अपॉइंटमेंट है, ये आप लोग लिख लेना, ठीक है। चलिए, इसके बाद प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो वो कौन है, यहां पर लिख लेंगे जीवी मावलंकर। बाकी आगे बढ़ेंगे, भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक भ्रामक पदनाम है, जर्नल ऑफ इंडिया इज ए मिसलेनियस डेजिग्नेशन, तो इसमें दोनों ही ठीक है, यह केवल परीक्षा लेखक का ही कार्य करता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है इसके ठीक है। आगे बढ़ेंगे, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अब ये तो देखो आपको पता ही है, पहले से पता है गोवा में है, और कौन से आर्टिकल की बात हो रही है, डीपीएसपी की, और डीपीएसपी के कौन से आर्टिकल की, तो मैंने आप लोगों को बताया था डीपीएसपी का कौन सा आर्टिकल है भैया, आर्टिकल कौन सा है डीपीएसपी का, 44, ये आप लोग याद रख लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों के एग्जाम में भैया आते हैं, ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। आर्टिकल 39A आप लोगों को पता है, फ्री लीगल एड, सीआरपीसी 304 के साथ पढ़ेंगे। 43A में कोऑपरेटिव सोसाइटी है, और इसके बाद 48 में आपको एग्रीकल्चर है, 48A में आपका पर्यावरण है, ये तो, और 49 में स्मारक है, स्मारक जो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स है उनके बारे में बताया, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो अरुणाचल प्रदेश है, तो अरुणाचल प्रदेश से क्या गोचे बनेंगे, यहां पे लिख लेना दीफू पासिस, दीफू दर्रा यहां पर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, ये आप लोग याद रखेंगे। और एक चीज और बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री बनती है चाइना से, उसे कहते हैं मैकमोहन बॉर्डर, ये भी आप लोग नोट कर लेना। और अरुणाचल प्रदेश से एक चीज और याद रख लेना प्यारे बच्चों, क्या ये डेंसिटी के मामले में सबसे कम जनघनत्व यहां पर ही है, केवल 1 किलो वर्ग किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। भैया समझ में आ रही है सब चीजें, रिकॉल हो रही हैं, मदद मिल रही है, तो प्लीज मेरे को बताओ जल्दी से, आगे कंटिन्यू रखूं। चलिए, इसके बाद मेघालय आप लोगों को पता ही है, यहाँ पे मासिन राम जहां पे सबसे ज्यादा बारिश होती है, गारो खासी जयंती पहाड़ियां आपको पता है। और सिक्किम आपको पता है 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट
1975 के द्वारा इसको भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। आप लोग नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया समझ में आ रहा है? चलिए, वेरी गुड। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? पैसे की बात है, तो पैसे की बात है तो भैया सीधी सीधी बात है, लोकसभा वाले बात करेंगे। अगर कॉमन सेंस लगाए तो भैया सीधी सी बात है। तो अगर हम बात करें तो जो आपका राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता तो वो कौन सा है? आपका वित्त विधेयक। ये आप लोग याद रख लेंगे। या आप लोग इसमें, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, एक मनी बिल भी है, मनी बिल। आप लोग इसको एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या वित्त विधेयक जो 117 में है और एक होता है फाइनेंस बिल 117 और एक होता है मनी बिल। मनी बिल अगर इसको कौन डिसाइड करता है? मनी बिल जो 110 में है, इसको लोकसभा का स्पीकर डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या नहीं है। ये भी आप लोग लिख लेना, तो ये आप लोग लिख लेना। और संशोधन विधेयक आपको पता ही है, भारत का संविधान का संशोधन कौन से आर्टिकल में होता है? तो आर्टिकल 368 में संविधान का संशोधन हो सकता है। ये भी आप लोग प्लीज नोट कर लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है? ओम बिरला। कौन सी लोकसभा? 17वीं है। ओम बिरला कहां से? राजस्थान के कोटा से हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। चलिए, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कोटा कौन सी नदी के किनारे पर है। देखिएगा, ये आप क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा 66। अब आते हैं, भारत का कौन सा राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुना गया? तो भैया निर्विरोध का मतलब है यहां पर, ठीक है। तो निर्विरोध की मतलब है वो है आपका डॉक्टर संजीव रेड्डी। पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनकी पुस्तक इंडिया डिवाइडेड। भैया राष्ट्रपति तो जब तभी बने थे वो जब इंडिया का डिवाइडेशन हो गया, एक तरफ पाकिस्तान बना एक तरफ भारत। तो कौन सी पुस्तक लिख दी? इंडिया डिवाइडेड। कहां के थे? बिहार के थे। बात क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ में आ रहा है? कोटा शहर है चंबल नदी के किनारे पर, ठीक है। और वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। दूसरी महिला है, पहली आदिवासी हैं, उड़ीसा की हैं, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट की हैं। और ये झारखंड राज्य की पहली गवर्नर रह चुकी हैं, पहली फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड स्टेट। ये भी आप लोग नोट कर लेना। और संथाल हैं, संथाल ट्राइब से जुड़ी हैं भैया, ठीक है। संथाल, और संथाल रिवोल्ट कब हुआ था? 1857 की क्रांति से एक साल पहले जाओ, कब? 1856 में, ठीक है। याद होगी चीजें। चलिए आगे आते हैं 68 पर। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्न में से मौलिक अधिकारों में कौन सा सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है? ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अवेलेबल टू ऑल पर्सन। तो आप लोग बताइए मुझे, किसको, सारे व्यक्तियों को जो है वो नहीं है मौलिक अधिकार, ये आप लोगों को बताना है। तो सीधी सी बात है, संविधान मौलिक अधिकार सभी व्यक्तियों की, अगर नागरिक की बात होती तो ये सारे ऑप्शन ठीक थे, लेकिन पर्सन की बात आई है तो इसमें विदेशी भी हो सकते हैं। और वो है क्या? अवसर की समानता। ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। क्लियर है? अवसर की समानता, इसको आप लोग नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग इसको नोट कर लेंगे। विधि के समक्ष समानता, ये हम लोग इक्वलिटी भी बोल लो, ये हम लोग 14 में पढ़ते हैं। धर्म की स्वतंत्रता, ये आप लोगों को पता है, हम लोग 15 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार हम लोग जो हैं 23 और 24 को एक साथ मिलाकर पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए, इसके बाद अगर हम देखें तो वो है क्या? भारत में, इस क्वेश्चन को भी छोड़ दीजिएगा अभी के हिसाब से। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 70। राज्यसभा और लोकसभा की प्रथम संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सेशन की बात हो रही है भैया। हाउस ऑफ द पीपल एंड जो आपका काउंसिल ऑफ द स्टेट है, उसकी ज्वाइंट मीटिंग कब हुई है? तो ज्वाइंट मीटिंग जो है, पहली बात तो कौन से आर्टिकल में है? 108 में है। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति साहब, प्रेसिडेंट साहब बुलाएंगे। लेकिन इसके अध्यक्षता चेयरमैन साहब कौन करेगा? तो भैया हमेशा ऑलवेज लोकसभा स्पीकर। अब याद रख ले, लोकसभा स्पीकर बुलाएंगे, वो अध्यक्षता करेंगे और राष्ट्रपति बुलाएंगे। ग्राउंड क्या होगी? जब दोनों ही सदन किसी एक बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं तो राष्ट्रपति साहब ऐसी स्थिति में एक साथ बिठा के कह सकते हैं, भैया मामला निपटा लो, बहुमत करा लो, इस पे वोटिंग करा लो, ठीक है। और अब तक की अगर मैं बात करूं आप लोगों से,
तो भैया अब तक जो है वो 3 बार जो ज्वाइंट मीटिंग बुला चुके हैं। आप लोग नोट कर लेना। पहली बार तो इसमें दहेज उन्मूलन विधेयक जो था, डोबरी एबोलिशन बिल, इस पर हुआ था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखेंगे और इसका ईयर लिख लेंगे 1961 में, और दूसरा लिख लेंगे आप लोग बैंकिंग 1978 में, इस पर लिख लेंगे यहां पर 1978 1978 में, और तीसरा लिख लेंगे 2002 पोटा 2002 आप लोग लिख लेना। 2002 जो पोटा था आप लोगों का, प्रिवेंशन एंड टेररिज्म एक्ट जो था, ये आप लोग लिख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ईयर आपको याद होने चाहिए। 61, 78, 2002, 61, 78, 2002 याद कर लेना, आएगा क्वेश्चन। ठीक है भैया, याद हो गया। चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है 1961 में जब दहेज उन्मूलन की बात हो रही तो राष्ट्र प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो कौन थे? मोरारजी देसाई। और 2002 में कौन थे? ये भी आप लोग लिख लेना, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है भैया, क्लियर हो गया। चलिए, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ा सकते हैं तो संसद बढ़ा सकती है, बात खत्म। किसी राज्य विधानसभा की बढ़ा सकती है। और आपातकाल के उपबंध मैंने आप लोगों को बताए थे, ये कहां से लिए गए भैया? पहली बात तो जर्मनी से लिए गए, और दूसरी बात हम 352 से 360 तक हम लोग पढ़ते हैं। इसमें प्रेसिडेंट इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, इसमें नेशनल इमरजेंसी है, इसमें नेशनल इमरजेंसी, इसमें प्रेसिडेंट रूल है, और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये भी आप लोग नोट कर लेना प्यारे साथियों, ये अब तक नहीं लगा है और ये 3 बार लग चुका है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रेसिडेंट रूल सबसे पहले पंजाब में लगा, सबसे ज्यादा यूपी में लग चुका है, तो ये भी आप लोग याद रख लेना भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएससी विद्रोह के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो वो एच एन बहुगुणा थे, बाकी से छोड़ भी सकते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो भैया मूल अधिकारों, जहां फंडामेंटल राइट्स की बात होती है तो दोनों आते हैं, और ये आप लोगों को पता है आर्टिकल 32 और 226, ये आप लोग याद रख लेना। हालांकि ज्यूरिडिक्शन के मामले में अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो कौन है? हाई सुप्रीम कोर्ट बड़ा, परंतु उसकी वैल्यू और अगर इंटरफेयर के मामले में देखें तो भैया हाई कोर्ट बड़ा होता है, क्योंकि उसे एज ए लीगल राइट्स भी हैं यहां पर। ये भी आप लोग याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद और फंडामेंटल राइट यूएसए से लिए गए, यूएसए से। इसके बाद भारत का प्रथम स्वीकृत संविधान कब घोषित हुआ, स्वीकृत हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर एज ए पास्ड ऑन, तो ये तो आप लोगों को पता ही है, 26 नवंबर 1949 को, लागू 26 जनवरी को। इसके साथ अगर हम बात करें तो अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय में यह ऐतिहासिक निर्णय दिया गया कि राजनीतिक दलों को, ये छोड़ दीजिएगा, ये पुराना क्वेश्चन है, बाद में देखेंगे इसे। अब देखिएगा ये कुछ मैचिंग है, तो यहां पर आप लोग लिख लेना भैया कुछ क्या है, ये कुछ आप लोगों के मैचिंग है। अब देखो ये तो बड़ा सिंपल है, गुरु, आप इसमें देखेंगे गुरु नानक, तो नानका, बस इन्हीं से मैचिंग कर लेंगे। और डी का फर्स्ट देखेंगे, डी का फर्स्ट 2 ऑप्शन में आ रहा है। फिर आ जाते हैं गौतम बुद्ध, तो कपिल वस्तु, बी का 2, तो बी का 2, ये बी का 2 इसमें भी है, डी, ऑप्शन सी सही हो गया। ये तो आप लोग बड़े आराम से कर ही लोगे यार। ठीक है, और सरदार पटेल जो है इनका जगह करमचंद यहाँ पे गलत लिख रहा है, अब वो है, मेरे को याद नहीं आ रही इनकी, गोट ऐसे ही है कुछ गुजरात में जगह का नाम, तो ये आप लोग यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है करमचंद। और महात्मा गांधी पोरबंदर है ही, तो ये तो इजी कर ही दोगे आप लोग। ठीक है, एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला बताइए जो सबसे कम उम्र की थी, तो डिक्की डालमा थी भाई, इसको लिख लेंगे डिक्की डालमा, ये आप लोग नोट कर लेना। संतोष यादव सबसे ज्यादा बार, ये आप लोग लिख लेना। ठीक है, बछेद्रीवाल पहली बार 1984 में फर्स्ट वुमेन थी ये, जो कहां पर चढ़ी थी? एवरेस्ट। और एवरेस्ट आप लोगों को पता ही होगा, माउंट एवरेस्ट आप लोगों को पता है, कुमायूं नेपाल हिमालय में पड़ता है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर हाइट है, याद रखेंगे। यहाँ पर तिथि सागर था, और सबसे नया माउंटेन है, ये भी याद रखेंगे। सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस कौन सी हैं? अरावली। और एक चीज याद रखेंगे, देखो 1984 की बात हुई है,
तो 1984 की 3 घटनाएं याद करा देता हूं आप लोगों को। 1984 लिखेंगे, फटाफट से लिखेंगे। 1984 में क्या हुआ था? सिख दंगे हुए थे, ठीक है। 1984 में बछेद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। ब्लू स्टार कहां पर? आप लोगों को पता है, सिख दंगे के दौरान। और 1984 में एक बात और हुई है। क्या हुई है? भोपाल गैस त्रासदी कांड हुआ है, नहीं हुआ? 2 और 3 दिसंबर की रात को 1984 में। तो भोपाल गैस त्रासदी लिख लेंगे आप लोग। और ये ईयर ही ऐसा है कि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। बताओ याद हो गया? अरे याद रहेंगे जिंदगी भर। जल्दी बता दो, भूलोगे तो नहीं कभी। मजिस्ट्रेट भी बन जाओगे पर भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारत द्वारा पोखरण के परमाणु परीक्षण के उपरांत प्रतिबंध नहीं लगाए गए? तो फ्रांस लिखेंगे। और फ्रांस को आज के हम लोग आज के सिनेरियो से जोड़ेंगे फटाफट से। एमिनोल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। राजधानी पेरिस है। और पेरिस में 2024 में आप लोगों को पता है क्या? ओलंपिक होंगे भैया, ओलंपिक गेम्स होंगे 2024 में, ठीक है। ये आप लोग लिख लो। और फ्रांस से क्या खरीदे? 36 राफेल खरीदे हम लोगों ने, दसाल्ट कंपनी ने बनाए हैं। ये भी आप लोग नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भैया इंपोर्टेंट है, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम को किस क्षेत्र और अनुसंधान के लिए भारत सम्मान दिया गया था? तो भैया वो तो आपको पता है, साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे। विजन 2020 इन्होंने बुक भी लिखी थी। तो रक्षा समझो, रक्षा से डिफेंस से रिलेटेड है, ये आप लोग नोट कर लेना, ठीक है। 13वें एशियाई खेल, ये छोड़ देंगे, पुराना क्वेश्चन। गोकुल ग्राम का संबंध है सी गुजरात से, ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर के मैं छुड़वा रहा हूं क्योंकि 2003 का पेपर है। स्वर्णिम चतुर्भुज, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे 4 शहर है ना, 4 शहर है, कौन से? अरे कौन से शहर हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनको आपस में जोड़ने की बात चल रही है, समझ गए? वेरी गुड। सेतु समुद्रम क्या है बताइए? सेतु समुद्र में क्या है? सेतु समुद्रम मतलब जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनको क्या करेंगे? फ्री क्रॉसिंग, रेलवे फ्री क्रॉसिंग बनाएंगे उनके, ताकि ओवरब्रिज बनाए जाएं। सेतु समुद्रम से याद रहे, सेतु बनाया जाएगा रेलवे ट्रैक के ऊपर ताकि फाटक बंद हो जाए, फाटक ही न रहे। याद हो गया? और एक मैंने आपको बताई थी, क्या बताइए, क्या बनाई थी? सागरमाला परियोजना, सागरमाला। अब देखो इसके नाम से पता चल रहा है सागर, और सागर के किनारे क्या होंगे? बंदरगाह, पोर्ट। इन पोर्ट्स को किससे जोड़ेंगे? पूरे भारत से रेलवे और ट्रेनों के माध्यम से। दैट इज कॉल्ड सागरमाला। और भारतमाला क्या है? भारतमाला मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं ये सारी की सारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं इंटरपोल। 83 क्वेश्चन नंबर पे आते हैं भैया। इंटरपोल देखो आपको पता है 1923 में बना और पुलिस संगठन है, लियोन्स फ्रांस में हेडक्वार्टर है। ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं क्या? काली एक है, ये छोड़ देंगे। ब्लैक मनी की बात कर रहा है। ब्लैक मनी क्या है? तो वह ब्लैक मनी सीधी सी बात है, जो अर्निंग करी उस पर टैक्स जमा नहीं करा, वो आपकी ब्लैक मनी है, ठीक है। ये आप लोग लिखेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद देखेंगे, इसको छोड़ेंगे। ये है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का हमेशा प्रेसिडेंट जो होते प्रधानमंत्री होते। एक दिन मैं पढ़ा भी रहा था कि न्यूक्लियर डिपार्टमेंट पूरा प्रधानमंत्री के पास ही होता है, ठीक है। डायमंड पार्क, इसको चाहो तो छोड़ देंगे आप लोग। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो आपको पता है लिंकन गेलिट्स वर्ग हैं, ये आप लोग चाहो तो छोड़ देंगे। इसके बाद फटाफट से 2004 के ओलंपिक पूछे गए, तो भैया ओलंपिक आप 2020 के, 21 के टोक्यो, 24 के पेरिस, 28 के लॉस एंजलिस, 32 के ऑस्ट्रेलिया में हो गए। फिर इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये खिलाड़ियों के नाम पूछे आप लोगों से। धनराज पिल्ले, ये भैया हॉकी प्लेयर थे, बाकी सब अपनी अपनी जगह ठीक है। इसके बाद है युआन मुद्रा, किसकी है? दक्षिण कोरिया की है। आप लोगों को मुद्रा भी नोट कर लेना भैया, देख लेना, देखो क्वेश्चन से गैस कर लो। और अगर हम बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है? सियोल। और सियोल शांति पुरस्कार मोदी जी को मिला था, ये भी मैंने बताया था। सार्क का स्थायी सचिवालय, ये तो काठमांडू में 1985 में सार्क बना था। सार्क 7 मेंबर है, याद रख लेना।
किस व्यक्ति को तीनों पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है? तो इसमें तो आपको पता ही है, इसमें कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तीनों पुरस्कार कौन से? नोबेल प्राइज इन्हें मिला, भारत रत्न मिला, रमन मैग्सेसे भी मिला। तो ये आप नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के 1913 में मिला था। इसके बाद 93 है अफ्रीकी देश पूर्व, ये आप छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपको इंटरनेशनल करंट का आया था। विश्व व्यापार संगठन मतलब WTO पूछ लिया आप लोगों से, इसका हेडक्वार्टर पूछ लिया। तो देखो अगर पेपर ऐसा आया ना, आप लोग धुआं उड़ा दोगे। 1995 में बना था, ये आप लोग लिख लेना गेट की जगह, ठीक है। और WTO का बना था 7 अप्रैल 1900 आप लोगों का 48 में। एंड नाटो का बना, नाटो तो आप लोगों को पता है ये भी 1949 में बना था। आप धुआं उड़ा दोगे अगर ये क्वेश्चंस पेपर इस तरह का आ गया ना, तो आप लोग कर दोगे काम तमाम, ठीक है। चाइना की युआन है, हाँ चाइना की युआन है, ये थोड़ा सा मेरे को गलत भी लग रहा था, इसको सही करेंगे। युआन मुद्रा चाइना की है, युआन चाइना की है, इसको करेक्शन कर लेंगे प्लीज, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से, हम देखेंगे आगे अलंकेश्वर। तो मैंने बताया था आप लोगों को अलंकेश्वर गुजरात में है, बस इतना याद रखें। क्या है? यहां पर तेल के लिए पाया जाता है, तेल रिफाइनरी है, बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद विश्व कप 2007 वाला छोड़ देंगे, ये आप लोग छोड़ देंगे प्लीज इसको। अच्छा, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? बेलेंतिसा तेरेस्कोवा, ये चाहो तो नोट कर लेंगे। कल्पना चावला भारत की, सिरेना विलियम्स भारत की, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और किस देश के प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनने वाली? ये तो आपको पता ही है, श्रीलंका की थी, महिला भंडार के। और 99 क्या? शिकागो, ये आप लोग छोड़ देंगे इसको, ठीक है। विपासवत फायर, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो छोड़ देंगे। तो हम लोगों ने आज 100 क्वेश्चन पूरे कर लिए इस क्वेश्चन पेपर के विद इन 46 मिनट। और उम्मीद है कि आप लोगों को इन क्वेश्चन पेपर के साथ बहुत सारे आंसर, बहुत सारे फैक्ट आज के सिनेरियो से, आज के वर्तमान के तरीके से आप लोगों को मदद मिली होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन जो भी हमारी सीरीज चल रही है, आप लोगों को इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है।